जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM स्कूल में। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर न्यूज़ और हेडलाइंस में एक ही चर्चा है UGC यानी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026। यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर लाए गए इन नियमों ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या वाकई अब सवर्ण छात्रों के लिए कैंपस असुरक्षित हो गए हैं? क्या भारत के एजुकेशन सिस्टम में अब रॉलेट एक्ट की वापसी हो गई है? एक ऐसा कानून जिसे सरकार समानता का अधिकार कह रही है, लेकिन छात्र उसे कैंपस की बर्बादी बता रहे हैं। कहीं इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है तो कहीं काला कानून। आखिर 15 जनवरी 2026 को लागू हुए UGC के इन नए नियमों में ऐसा क्या है जिसने पूरे देश के कॉलेजों को जंग का मैदान बना दिया है? आज की इस वीडियो में हम भावनाओं पर नहीं बल्कि सीधे फैक्ट और UGC के उस नोटिफिकेशन पर बात करेंगे जिसे जानना हर छात्र के लिए अनिवार्य है। एक तरफ सरकार का कहना है कि ये नियम जातिवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, तो दूसरी तरफ छात्र इसे काला कानून कह रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सालों में कैंपस के अंदर भेदभाव की वजह से कई छात्रों की आत्महत्या की खबरें आईं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। कॉलेजों में ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां दलित या पिछड़े वर्ग का छात्र सुरक्षित महसूस करे। इसी के जवाब में UGC ये इक्विटी रेगुलेशंस लेकर आया है। तो क्या है ये विवाद का कारण, क्या है इनका, तो समझते हैं। सबसे पहला है OBC का शामिल होना। पहले सिर्फ SC ST के लिए थे, अब इसमें OBC छात्रों को भी सुरक्षा दी गई है। दूसरा है इक्विटी कमेटी। हर यूनिवर्सिटी को एक कमेटी बनानी होगी जिसमें SC ST OBC महिला और दिव्यांग सदस्य होंगे। तीसरा है स्ट्रिक्ट एक्शन। अगर कोई भेदभाव की शिकायत आती है तो 24 घंटे में कमेटी को एक्शन लेना होगा। चौथा है पनिशमेंट फॉर कॉलेज। अगर कॉलेज इन नियमों को नहीं मानता है तो उनकी मान्यता रद्द हो सकती है और फंड्स रोके जा सकते हैं। वाई प्रोटेस्ट, आखिर विरोध क्यों है इसका? तो सबसे इसका पहला कारण है वन साइडेड रिप्रेजेंटेशन। आलोचकों का कहना है कि कमेटी में सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी का कोई प्रतिनिधि नहीं है। लोगों को डर है इसमें निष्पक्ष जांच नहीं होगी। ठीक है। दूसरा है फॉल्स कंप्लेंट्स, झूठी शिकायत। इस एक्ट में झूठी शिकायत करने वालों के लिए सजा का जिक्र नहीं है। कई छात्रों का मानना है कि इसका इस्तेमाल रिवेंज लेने या पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए किया जा सकता है। तीसरा है रॉलेट एक्ट का टैग। इसे रॉलेट एक्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके कुछ क्लॉज बहुत सख्त हैं, जिसमें आरोपी को पक्ष रखने का मौका कम और सजा का डर ज़्यादा दिखता है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि सरकार इसे समानता की ओर एक बड़ा कदम बता रही है, जबकि एक बड़ा वर्ग इसे असंवैधानिक मान रहा है। मामला अब कोर्ट में है और आने वाले दिनों में इस पर बड़ी सुनवाई हो सकती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ये नियम वास्तव में भेदभाव खत्म करेंगे या आपसी भाईचारे को और ख़राब करेंगे? अपनी राय कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस नई एक्ट के बारे में पता चले।